अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 605 पदों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। 1961 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। राज्य की ग्राम पंचायतों में 9,029 विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत रिक्त 605 पदों पर उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदाता शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उपचुनाव में ग्राम कचहरी सरपंच के 52 जबकि पंच के 141 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य के 7 पद और ग्राम पंचायत मुखिया के 48 पदों के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 316 पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में कुल 1961 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 27 मई को होगी। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 18003457 मतदाता इस नंबर पर फोन कर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास खेल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन समारोह का हिस्सा होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़ी प्रतियोगिताओं की शुरुआत मंगलवार से ही हो चुकी है। ये प्रतियोगिताएं वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की जाएंगी। खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,750 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे, जो 21 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन खेलों का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य के ग्राम पंचायतों में 9,029 विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। इनमें से 7,017 लेखापाल सह IT सहायक, 326 कार्यपालक सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और 266 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के पद शामिल हैं। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा और 2 महीने में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आवेदन राज्य स्तर पर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लेखापाल सह IT सहायकों को प्रतिमाह 20,000 रूपये मानदेय मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता B.Com होगी। वहीं M.Com तथा CA इंटर करने वालों को 20 अंकों का बोनस मिलेगा। श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने 2000 नए पंचायत सरकार भवन बनाने का फैसला किया है। इन नए भवनों में बैंकों के लिए भी जगह की व्यवस्था की जाएगी। हर एक भवन के निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 19 राजनीतिक दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के फैसले की निंदा की है। NDA ने अपने बयान में आरोप लगाया कि यह कृत्य अपमानजनक ही नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक चरित्र और संवैधानिक मूल्यों का अनादर है। NDA ने विपक्षी दलों पर पिछले 9 वर्ष में संसदीय प्रणाली के प्रति बार-बार असम्मान प्रदर्शित करने और संसदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रवैया बरतने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को 53 लाख आवास का आवंटन किया, लेकिन नीतीश सरकार की उदासीनता के चलते लोगों को 1,45,000 घर नहीं मिल सके। श्री सिंह ने राज्य सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा के तहत बिहार को 9,500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इन्होंने 1,45,000 घर वापस कर दिया, नहीं लिया। 31 मार्च तक उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। चिट्ठियां देने के बाद ये वापस हो गया। मनरेगा में इनको 9,500 करोड़ मिला था यूपीए सरकार से, हमने मोदी काल में 31,000 करोड़ दिया है। और फिर भी ये झूठ अफवाह फैलाते हैं। भ्रम मत फैलाएं बिहार में। आने वाले दिन में सच सच होगा। मैं एक एक कागज के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाज कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग के मुख्य सचिव या सचिव इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रचलन और नवाचारों का बेहतर इस्तेमाल कर राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल रखने पर विचार विमर्श होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के 5.1 संस्करण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर के जरिए देश के अंतिम छोर और दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क को बढ़ाना है। इस दौर की रूपरेखा विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार की गई है। मंत्रालय के अनुसार हेलीकॉप्टर के किराए में 25% की कटौती की गई है। इस कटौती के कारण यात्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने में सक्षम हो सकेंगे। गौरतलब है कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना का लाभ देने के पूर्व के प्रयासों के तहत 46 हेलीकॉप्टर मार्गों पर परिचालन हो रहा है। चक्रवाती प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, वैशाली, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया समेत आसपास के स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व बिहार के अनेक स्थानों पर, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों पर, साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हवा की गति झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने का, तत्पश्चात अगले 2 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश के आलोक में अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना के बीटा में समीक्षा बैठक के दौरान श्री सुबहानी ने कहा कि जिन घाटों की बंदोबस्ती हुई है, सिर्फ वही शर्तों का अनुपालन कर खनन होना चाहिए। इसे पुलिस तथा खनन विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध नियमित छापेमारी करने का भी निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत बेगूसराय में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि पदाधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 300 हेक्टेयर भूमि में मड़ुआ की खेती और 240 हेक्टेयर में कौनी की खेती करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।
वर्ष 2023-24 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है। श्री अन्न को लेकर के सरकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए बेगूसराय जिला में अभी हम लोग इस साल 300 हेक्टेयर में मड़ुआ की खेती और 240 हेक्टेयर में फॉक्सटेल मिलेट जिसको कौनी यहाँ की भाषा में बोलते हैं, ये सभी प्रखंडों में हम लोग इसको चयन कर रहे हैं। मड़ुआ का बीज हम प्राप्त हो चुका है और कौनी का बीज एक हफ्ता के अंदर आने की सूचना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी डिमांड है और मार्केट को लेकर के किसान काफी उत्साहित हैं कि इसकी खेती पुनः करना चाहते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लोगों को ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 6 अपराधियों को हाजीपुर से गिरफ्तार किया है। इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आईटी एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नए संसद भवन पर सियासी संग्राम, सरकार ने समारोह का निमंत्रण भेजा, विपक्ष ने जताया एतराज। दैनिक जागरण ने लिखा है, ग्राम पंचायतों में 9,029 पदों पर नियुक्ति। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, यूपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू निबंध के बूते हिंदी माध्यम वालों की सफलता इस बार दोगुनी। प्रभात खबर लिखता है, जेई बहाली में बिहार के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए 40% सीटें रिजर्व। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 605 पदों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी। 1961 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।